अभी आप सुनेंगे दिलीप कुमार, वजूद और परछाई, आत्मकथा, लेखिका उदय तारा नायर, बाबला कोछड़ की आवाज में। भूमिका। मैं कुछ जोश और खुशी के साथ अपने शौहर की आत्मकथा की भूमिका लिख रही हूं। बरसों बरस मेरे उकसाने के बाद जिसे उन्होंने मेरी नजदीकी दोस्त उदय तारा नायर को दास्तान की तरह सुनाई। यह हमेशा से मुश्किल काम रहा है कि उनसे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में बातचीत की जाए। मुझे इस बात का इल्म है कि ये न तो उचित होगा, न ही मेरे लिए सही कि आपने जिस किताब को हाथों में ले रखा है उसकी खूबियों की चर्चा करूं। हालांकि मेरा जी बहुत हो रहा है ऐसा करने का। इसका एक कारण तो यह है, और ये सब जानते हैं, कि पिछले कई दशकों के साथ के दौरान अपने शौहर की मैं किस हद तक प्रशंसिका रही हूं, और मैंने किस फख्र के साथ उनकी उन बातों को ध्यान में रखा है जो चाहे उन्होंने मुझसे कही हों या मेरी मौजूदगी में औरों से कही हों। शब्दों और भाषा के ऊपर उनकी ऐसी जबरदस्त पकड़ है कि चाहे अंग्रेजी हो या उर्दू, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कहने वाली मैं अकेली नहीं हूं। जब पठान फल व्यापारी के 22 साल के उस शर्मीले लड़के को भारतीय सिनेमा की महारानी देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा में नायक बनने के लिए चुना, तो इस नौजवान के नाम में जरा सा बदलाव किया गया। यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए। ये भारतीय सिनेमा के नए सितारे के आगमन की शुरुआत थी और हिंदी सिनेमा के पहले निर्णायक अभिनेता का जन्म हुआ। दिलीप कुमार ने एक के बाद एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। शहीद 1948, अंदाज 1949, देवदास 1955, नया दौर 1957, गंगा जमुना 1961, आजाद 1955, कोहिनूर 1960, मुगले आजम 1960, राम और श्याम 1967, गोपी 1970, क्रांति 1981, शक्ति 1982, मशाल 1984 और सौदागर 1991। दिलीप कुमार ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक्टिंग को कला का रूप देते हुए प्रतिभा के शिखर पर पहुंचा दिया। पिछले दशकों में हर बड़े अभिनेता ने उन्हें इज्जत देते हुए एक्टिंग की मिसाल के बतौर देखा है। उन्होंने किसी स्कूल से एक्टिंग का प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन मेथड एक्टिंग के भारत या विदेश में प्रचलन में आने से बहुत पहले उन्होंने भावपूर्ण अभिनय का अपना ही सलीका ईजाद किया। अगली बेंच पर बैठकर सीटी बजाने वाले दर्शकों से लेकर सिनेमा के गंभीर आलोचकों तक दिलीप कुमार की एक्टिंग के तत्काल प्रशंसक बन जाते थे, जबकि कई पीढ़ियों के अभिनेताओं के लिए वे अच्छे अभिनय के शिखर पुरुष की तरह रहे, जिनसे वे प्रेरणा ग्रहण करते रहे। उनकी बारीक नजाकत और माशाअल्लाह आवाज का उतार चढ़ाव बरसों तक हम फनकारों के लिए आदर्श की तरह रहे। उनके असंख्य चाहने वालों में कुछ ही लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार बहुत बड़े पढ़ाकू रहे हैं। चाहे वो कोई उपन्यास हो, चाहे नाटक या जीवनी, क्लासिक साहित्य के लिए उनका प्यार सबसे बढ़कर था। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी साहित्य की क्लासिक साहित्यिक किताबें हमारे घर के बुक शेल्फ की शोभा बढ़ाती थीं। जब उनकी लाइब्रेरी के बुक शेल्फ भर गए तो हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ता था कि कब उनको कौन सी किताब देनी पड़ जाए, जो हमने बड़ी सावधानी से घर के बड़े से स्टोर रूम में सजा कर रखी थी। बरसों बरस इस जीवन का हिस्सा मैंने उनकी Sample complete. Ready to continue?